हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये अल्फा टैप क्या करता है और ये स्ट्रोक टैप क्या करता है। तो मैं जियोमेट्री में जाके अपने मॉडल को दो बार डिवाइड कर रहा हूँ और जो भी इसके नीचे के डिवीजन है उनको डिलीट टूल पे क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिंपली ड्रॉ करूंगा तो ये इस तरह से ड्रॉ करेगा। मैं एक बार फिर से बैक जा रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि अल्फा टैप क्या करता है। तो मैंने यहाँ पे जाके इस अल्फा पे क्लिक किया और इस तरह से ड्रैग किया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक लाइन बना रहा है। और मैं फिर से यहाँ अल्फा पे गया और मैंने इस वाले अल्फा पे क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह से हमें डिटेल दे रहा है। और मैं यहाँ फिर से जाऊंगा और मैं इस अल्फा पे क्लिक करूंगा और मैं ब्रश को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं कैसी डिटेल दे रहा है। तो बेसिकली हर अल्फा हमको अलग तरह की डिटेल देता है। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो आप इसको भी देख सकते हैं किस तरह से डिटेल दे रहा है। तो अल्फा टैब में यही है कि हमें यहाँ पे कई सारे अलग अलग अल्फा मिलते हैं। अगर आपके पास आपका खुद का कोई अल्फा है तो आप इंपोर्ट पे जाके अपनी हार्ड डिस्क से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से कोई अल्फा को एक्सपोर्ट करना तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रोक ऑप्शंस क्या करते हैं। तो इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने सबसे पहले ड्रैग रेक्ट पे क्लिक किया। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो इस तरह से ड्रैग होगा। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी अल्फा सेलेक्ट करूंगा वो इस तरह से यहाँ पे ड्रैग होगा। तो एक बार मैं फिर से बैक जा रहा हूँ और अपने मॉडल पे दो बार फिर से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे डिलीट क्लियर कर रहा हूँ। तो अब मैं अगर अल्फा को ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जाके मैं फिर से अल्फा चेंज कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर हमने ड्रैग रेक्ट लगा रखा है तो हम इस अल्फा को यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। यही चीज हम किसी भी अल्फा के साथ में कर सकते हैं। और अगर मैं ड्रैग रेक्ट को हटा के यहाँ पे फ्री हैंड लगा रहा हूँ तो सिंपली हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं अगर यहाँ पे कलर स्प्रे पे क्लिक कर रहा हूँ तो हम इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। और लगभग सेम चीज हम स्प्रे पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो अगर मैं फिर से यहाँ स्ट्रोक पे जाऊंगा और ड्रैग डॉट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करूंगा तो हम जहां चाहें वहां पे भी अपने अल्फा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा और अगर मैं ड्रैग स्टैम्प पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो हमारा अल्फा इस तरह से बनेगा। और मैं जितना ज्यादा ड्रैग करता रहूंगा हमारा अल्फा उस तरह से उतना अंदर जाता जाएगा। और इसको मैं इस तरह से घुमा भी सकता हूँ। तो मैं फिर से अल्फा को चेंज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे फिर से ये अल्फा ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ड्रैग स्टैम्प किस तरह से काम कर रहा है और ड्रैग रेक्ट किस तरह से काम कर रहा है। और आप बाकी सभी स्ट्रोक्स को भी देख सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ड्रैग रेक्ट इस तरह से काम कर रहा है। फ्री हैंड हमारा बेसिकली इस तरह से ड्रॉ कर रहा है। तो हम अल्फा और स्ट्रोक्स के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्स बना सकते हैं। आई होप आपको अल्फा और स्ट्रोक्स के बारे में कुछ नॉलेज मिली होगी।